गालियां दो मुसलमानों को और अपनी राजनीति को चमकाओ। यही हो रहा है। यहां बात नहीं रुकती। देश के प्रधानमंत्री संविधान की शपथ लेकर जो प्रधानमंत्री बने हैं देश, जो आए दिन ये जुमला बोलते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, पूरा के पूरा खोटा और झूठा जुमला निकलता है। और तमाम ने देखा कल किस तरह से प्रधानमंत्री ने मंच से खड़े होकर कहा कि यहां जो लोग हैं मुसलमान बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, घुसपैठिए। अरे प्रधानमंत्री जी, इस मंच से वारिस पठान आपको बोलता है कि जितने लोग खड़े हैं मेरे सीमांचल के भाई बहन, किशनगंज के भाई बहन, इसमें कोई भी घुसपैठिया नहीं है। अरे हमने इस देश की आजादी के लिए अपनी जानें गंवाई, जाके देश आजाद हुआ है। और हमारा अधिकार मोदी जी आपसे ज्यादा है हमारे भारत देश के ऊपर, क्योंकि हम मुसलमान हमारे भारत देश में बाय बर्थ और बाय चॉइस रहते हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया और हमारे भारत को अपनाया। तो आप इस तरह की बयानबाजी कर रहे हो, नफरत फैलाने की काम कर रहे हो मुसलमानों के प्रति, तो किस तरह से आप प्राइम मिनिस्टर बोलते हो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? ये तो जुमला निकला पूरा खोटा झूठ। इसके खिलाफ कल से कोई बोल रहा है कि नहीं हम या इससे हमारा अधिकार है देश, तो और नहीं आपका मेरा कायद मिनिस्टर साहब मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम आवाज उठा रही। हमने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर जो चुनाव लड़ा रहा है उसको ऐसी भाषाओं के ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, ऐसी स्पीच का संज्ञान लेना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए कि रिलीजन की बुनियाद के ऊपर हम वोट कैसे मांग रहे हैं। मगर सब खामोश, कोई बोलने वाला नहीं है। देश के प्रधानमंत्री, यकीन मानिए हम बोलेंगे, हम बोल रहे हैं, बोलते रहे। नहीं, इस देश भारत देश हमारा था, हमारा इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक भारत मुसलमान का रहेगा। हमको अब इस तरह से बुरा नहीं कर सकते, इस तरह से इंसान नहीं फैला, सब चीज लड़ना पड़ता है। इसे संसद में जब हम अपने नुमाइंदे को चुनकर भेजते हैं तो हम ये सोचकर भेजते हैं कि मैंने मेरा कीमती वोट दिया, जो मुझे संविधान में अधिकार है। 5 साल में एक बार मौका आता है, तो जब जाएगा तो इस तरह से सरकार से आंख में आंख डाल के बात करेगा और बोलेगा मोदी जी आपने गलत किया। ये ताकत होना चाहिए हमारे संसद में। वो ताकत आपके अपने भाई, आपके अपने दोस्त, आपके किशनगंज के बेटे, किशनगंज के लाल जनाब मोहतरम साहब के अंदर है। ताकत क्योंकि मजलिस के करने और घबराने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन नहीं है मेरे भाइयों दोस्तों। बाकी से नुमाइंदगी करने वालों का नाम है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। आज आपने देखा होगा किस तरह से 4 चोर जीत कर आए, जिनकी कोई चाय की टपरी पे बिठा के चाय नहीं पिलाता था, लेकिन मजलिस में आने के बाद, मजलिस में इज्जत मिलने के बाद उनको लोग सलाम करने लगे, चाय पिलाने लगे, वो छोड़ के चले गए, उन पे इल्जाम लगा दिया हमारी औकात नहीं थी, तुमको इक़्तिदार की कुर्सी मजलिस की वजह से मिली और आज तुम मजलिस पे। याद रखो दुनिया सिर्फ एक सफर है, आखिरत मुसलमान का ईमान है कि आखिरत चाहिए। तुमको जवाब देना पड़ेगा 10 मौका पैदा किया कि तुमको किशनगंज की आवाम ने मुख्तलिफ जगहों से भरोसा करके तुमको वोट दिया, तुमने वोट लिया, इक़्तिदार पर बैठकर आए, उसके बाद तुम धोखा देकर चले गए सामने की पार्टी को छोड़कर, सिर्फ चंद रुपयों के लिए, एक कुर्सी के लिए धोखा। मगर उस वक्त भी याद रखना आप इस बात को कि एक ऐसा शख्स था जिसको काफी रुपयों की ऑफर आई, कुर्सी की ऑफर आई, ठुकरा दिया, कहा नहीं जाऊंगा किसी पार्टी में, रहूंगा या नहीं रहूंगा, क्योंकि जिन आवाम ने मुझे मोहब्बत से नवाजा, दुआओं से नवाजा, वोटों से नवाजा, मुझे जिता के एमएलए बनाया, वो धोखा नहीं दे सकता। अरे यार तो मैं धोखा दे दूंगा, लेकिन जब अल्लाह के दरबार में जाऊंगा तो मैं क्या आपको दिखाऊंगा अपना। नहीं गया वो छोड़ के।
आज आपके बीच में खड़ा है, आपके साथ खड़ा है। आज हमारा फर्ज बनता है कि हम ऐसे इंसान का साथ दें जो हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा है, हर ऑफर को ठुकरा के खड़ा है। यकीन मानिए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, अगर हमने ये ठान लिया कि हमको अब तालिबान को जिताना और इंशाल्लाह हम जीत रहे हैं, मैं तो जीत की मार्जिन की बात कर रहा हूं कि हमको भारी अक्सरियत से जीतना है, तो हमको 26 तारीख के दिन हमारे घर वालों को, हमारे परिवार वालों को, हमारी माँ बहनों को, तमाम को लेकर उतरना पड़ेगा, वोट डालना पड़ेगा। सबको लेकर जाइए, मोबाइल से मैसेज घुमाइए कि उतरो, चलो वोट डालने जाएंगे। जब हम पूरी तरह से वोट डालेंगे, हमारा जब हम बटन दबाएंगे, पतंग छाप 4 नंबर बटन है, 4 नंबर बटन पतंग छाप का है। तो जब बटन दबाएंगे 26 तारीख को पूरे आसमान में सीमांचल केसरी भरी पतंग के पीछे ये झटका तब उनको पड़ेगा। ये करेंगे ना आप? इंशाअल्लाह ताला करेंगे ना आप? देखिए अभी चुनाव बहुत करीब है, 26 तारीख बहुत नजदीक है। आपके बीच में काफी दलाल भी आएंगे दूसरी जगहों से, आपको बहुत सारी चीजों की ऑफर देंगे, धमकाएंगे, लेकिन मुझे यकीन है सीमांचल की आवाम डरने उड़ने वाली नहीं है। बच्चा भी चप्पल लेकर दौड़ाया जाएगा, रिंग आ जाती है। यहाँ के बच्चे भी हिम्मत वाले हैं, ये भी नहीं डरने वाले, आएंगे, बहुत ऑफर देंगे। इसका भी ऑफर आएगा, लो वहां से, मगर बटन दबाओ, पतंग छाप के। इनके बाप का पैसा नहीं, अपने कमाई लूटे रहे, पैसा लूट के बैठा, मगर कुछ नहीं किया सीमांचल के लिए, कोई डेवलपमेंट विकास का काम नहीं किया। आज भी रास्ते वैसे ही है, ना कोई अस्पताल है ना कुछ है। अभी एक भाई ने बताया मुझे कि वारिस भाई, अगर यहाँ पर कुछ हो जाता है, कोई बीमार पड़ जाता है, सीरियस हो जाता है, हमको उसको लेकर जाना पड़ता है इस्लामपुरा, इस्लामपुर, यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अगर वहां नहीं होता तो यहाँ पे कितने लोगों की जाने चले जाती। ये चीज है। तो 77 साल में आपको जो लोग सत्ता में रहकर इख्तियार की कुर्सी पर बैठकर एक अस्पताल नहीं दे सके, डॉक्टर नहीं दे सके, वो आपको आने वाले सालों में क्या देंगे बताओ आप मुझको। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगी इंशाअल्लाह ताला। को यकीन है कि जब मजलिस का तालिबान साहब जीत कर जाएंगे, आपके लिए इंशाअल्लाह ताला अस्पताल भी यहाँ पे बनवा के देंगे इंशाअल्लाह, ताकि हमारे भाइयों को इतनी दूर नहीं जाना पड़े। मजलिस का काम बोलता है, आप आइए कभी हमारे साथ तेलंगाना हैदराबाद में, देखिए कि जमात ने कितने अस्पताल बनाए। हमारे ओवैसी हॉस्पिटल, वैसा हॉस्पिटल में मुंबई से आता हूँ, वहां पर नहीं है। सोचो इतना हाईटेक हॉस्पिटल बना के रखा है। 30 रुपए का आप एक कार्ड बनाइए, जो डिपार्टमेंट में जाना है 1 महीने तक आप जा सकते हो, पूरा फ्री। तो है क्या पूरे किशनगंज में? पूरे एरिया में कहीं नहीं है। स्कूल है हमारे पास, जिसमें काफी स्कूलों में काफी बच्चों के लिए किताबें, पेंसिल, रबर, बस का भाड़ा सब फ्री है। कोई है यहाँ पर पूरे तुम्हारे पास? नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा नेता नहीं है अकबर ओवैसी जैसा, या कोई नेता नहीं है असद ओवैसी जैसा। अब अख्तर इमान साहब अगर आ गए तो यकीन मानिए कि सीमांचल इंशाअल्लाह ताला आगे जरूर बढ़ेगा, इतनी उम्मीद है हमको। लेकिन आपके साथ के, आपके समर्थन के बिना कुछ नहीं हो सकता। आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। आपको सपोर्ट, हम सिर्फ यही मांग रहे हैं कि आप आइए 26 तारीख के दिन अपना कीमती वोट मजलिस के हक में डालिए। मजलिस आपकी अपनी जमात है, आपकी अपनी ताकत है। जैसा आपने कहा कि मुसलमान दलितों के लिए कोई कुछ नहीं बोलता, सही बात है, क्योंकि यादवों को पूछो तुम्हारे पास नेता है तो बोलेंगे है, किसी और को पूछो आपके पास नेता है बोलेगा है, लेकिन वहीं पर आप मुसलमान को पूछो तेरा कोई नेता है तो बोलेगा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने बनने नहीं दिया। 2500 किलोमीटर से यहां तक पर एक आदमी पहुंचता है, हैदराबाद से आपके बीच में आता है आपके मसलों को हल करने के लिए, आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए। अगर हम उनके इंसानों को, उनके प्रत्याशियों को चुन के नहीं भेजेंगे तो हमारा नेता कैसा बनेगा? ना असद शाह को शौक है कोई नेता बनने का, लीडर बनने का, ना वारिस पठान को शौक है कि मैं कोई नेता बन जाऊं, मिनिस्टर बन जाऊं, लीडर बन जाऊं। नहीं, हम तो आए आपके बीच में, आपके अपने को यहां से जिताकर उसको पार्लियामेंट में भेजना चाहते हैं, ताकि आपकी आवाज बढ़े, ताकि आपके हक की लड़ाई को लड़ सके। दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, बहुत कम है, दूसरी जगहों पर भी मुझे जाना है, लेकिन इंशाअल्लाह मैं फिर आऊंगा आपके बीच में, अपने भाइयों से, दोस्तों से, बुजुर्गों से दुआ लूंगा। मेरा यही आपसे कि आप हमको 26 तारीख को अपनी दुआओं से नवाज,
सुबह में उठकर नमाज पढ़कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर निकल लिया अपने घर से, पतंग छाप 4 नंबर बटन पे मोहर लगाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी जनाब अख्तर उस्मान साहब को कामयाब बनाइए, बैरिस्टर सईद साहब की ताकत को मजबूत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।